अस्सलाम वालेकुम। भाई, जब शादियां हो जाती हैं ना, हमें लगता है कि हम अपनी हिम्मत से बढ़कर कुछ कर छोड़ें। इतना करें कि हर कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमें बात ना करे, कोई हमें कुछ कहे ना, कोई हमारे माँ बाप को बात ना करे। आप रिस्पेक्ट सबकी करें, लेकिन अपने आप को इतना बचा के रखें कि जब आपको अपनी ज़रूरत पड़े तो आपका दिमाग और आपका जिस्म सही काम कर रहा हो। इतना ना खर्च कर दें कि जब खुद को तलाश करने जाएं तो वहाँ आपको कोई नज़र ना आए। और सेल्फ़ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन्हें आपसे प्यार होगा ना, वो आपको देखकर ही खुश हो जाएंगे, और जो आपको नहीं जानते, इन्हें जान भी दे दें तो वो कहेंगे ये कौन था, मर गया यहाँ, उठाओ उसे और ले जाओ। इसलिए अपना ख्याल पहले, दूसरे बाद में। सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे तो कोई नहीं जानेगा। हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। और जी, हमने रोटियां पका पका के ख़त्म हो जाना है। किस किस को याद है अपनी वो पहली रोटी, कैसे पकाई थी वो पहली रोटी, उस दिन क्या पका था और कौन खुश हुआ था? वो पहली रोटी देखकर मामा खुश हुई थी या पापा खुश हुए? कैसा लगता है कि हाय, हम काम करने लग गए हैं, अब तो रोटी मैं ही पकाया करूँगी। कितनी प्यारी यादें हैं। अपने तो अपने होते हैं और यादें तो बस यादें रह जाती हैं। और जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा आपकी यादों को ज़िंदा और ताज़ा रखते हैं, उन्हें कभी भूलने नहीं देते। और जी, ये कुछ पार्सल्स थे जो काफ़ी देर से पड़े हुए थे, दिखाने थे मैंने। बेसिकली इनको दिखाना मकसद नहीं था। इनको दिखाने का बेसिक मकसद ये होता है कि जिन लोगों ने हमें ये पार्सल्स भेजे होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना होता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि MS कर्दू से स्पेशल हनी आता है, लेकिन ये पार्सल दिखाने का आपको मकसद ये था कि इस बार जब हमें ये पार्सल रिसीव हुआ तो उसकी हालत कुछ यूँ थी कि ये सारा जो है ना वेस्ट हो चुका हुआ था। और जब इसकी पूरी पैकिंग हम लोगों ने खोली तो इसके अंदर से जो बरामद हुआ वो मैं आपको दिखा रही थी। वो ये था कि कुछ बार ऐसा भी होता है कि आपके पार्सल्स आप तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच पाते। कि हनी जार हम तक पहुंचने से पहले मुकम्मल जो है ना वो खाली हो चुका था। और जी, अगला ये पार्सल है, अब मुझे याद नहीं है कि कहाँ से रिसीव हुआ था। ये हमें स्पेशल देसी अंडे आए थे और जी, ये जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जी देसी अंडे। देसी अंडे तो आपको मिल जाते हैं, मगर अब तो इनकी कुछ गारंटी नहीं होती। आई एम नॉट श्योर कि ये भी देसी हैं या नहीं, लेकिन अब जिसने इतनी चाहत से भेजे हैं तो अब जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता। एनीवे, बहुत शुक्रिया जिसने भी ये भेजे थे। मुझे तो खैर ये पसंद नहीं है देसी अंडे, और ये सारे अंडे जो है ना मुस्तनसन ने खाए थे। और जी, उसके बाद नेक्स्ट है, ये हमें स्वीट आई थी। ये सब पार्सल्स सर्दियों के रिसीव हुए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये हैं स्पेशल पेड़े हमें रिसीव हुए थे जो कि बहुत मज़े के थे, इनका भी बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी, अब हम लोग काफ़ी आगे आ जाते हैं। यहाँ से हम सर्दियों के बाद हम लोग डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं अपने गर्मियों के व्लॉग पर। यूँ समझे कि आज मैंने सर्दियों के सारे व्लॉग्स का एंड कर दिया है किसी न किसी तरह बैठ के। सो यहाँ पर हम लोग आए थे अपने बच्चों का रिज़ल्ट सुनने के लिए अलहमरा हॉल में। बेसिकली मेरा यहाँ आने का मकसद था क्योंकि ये मेरा अपना स्कूल भी रह चुका है, तो बहुत मेरा दिल कर रहा था यहाँ पर आने को एक बार दोबारा से। वो सब यादें दोबारा से ताज़ा हो रही थी, तो अपनी यादों को ताज़ा करने का और एक बार फिर से अपनी यादें बनाने का दोबारा से एक मौका मिला था। फंक्शन अभी इनका स्टार्ट नहीं हुआ था कि अर्शमान को नींद आ गई थी, तो अर्शमान तो सो चुका था। मैंने भी इसको नहीं उठाया कि चलो अगर सो रहा है तो अच्छी बात है। सो यहाँ पर फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया था। इनकी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी और इसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ यहाँ पर तिलावत कुरान पाक से। उसके बाद एक स्टूडेंट ने बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से नात हमें पढ़ के सुनाई माशाल्लाह से। उसके बाद जी अब बारी थी नेशनल एंथम की। नेशनल एंथम के लिए सब लोग जो है ना खड़े हो गए और जी नेशनल एंथम पढ़ा हम सब ने मिलकर।
और यहाँ पर अरशमान अब उठ चुका था, बस इतना सही सोना था इसने। उसके बाद जी ये हमारी बहुत ही प्यारी बच्ची नूर फातिमा ने स्पीच की और उसके बाद ये फंक्शन अब स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बच्चों ने अपनी पार्टिसिपेशन की, बड़ा प्यारा सा इन्होंने टैब्लो शो हमें करके दिखाया, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसके बाद ये कुछ हमारे गेस्ट थे और उसके बाद अगले बच्चों की बारी आती है, इनकी परफॉर्मेंस की। और इनकी परफॉर्मेंस भी मैं आपको बस दिखा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इनकी फुल वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दी हुई थी। यहाँ पर बच्चों को प्राइजेस मिल रहे हैं जो पोजीशन होल्डर बच्चे थे, और ये टैबलोज भी चलते रहे साथ साथ, और बच्चों के प्राइज़ भी चलते रहे, और टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए जो है ना सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और बहुत मज़ा आया, दोबारा से अपनी वो सब यादें ताज़ा हो रही थी कि किसी दौर में हम भी स्टेज पर जाया करते थे, यूँ प्राइज़ रिसीव किया करते थे, तो बहुत खुशी होती थी। जैसे आज इन बच्चों को देखकर खुशी हो रही है, ऐसे ही हमारा भी एक टाइम हुआ करता था। एनीवे, अब यहाँ पर कुछ बारी है, ये कुछ ऑनरेबल हमारे गेस्ट थे। उसके बाद जी यहाँ पर प्रोग्राम का एंड होता है, और ये हम लोग जो है ना ये थोड़ा सा चैनल पर भी दिखाया गया है प्रोग्राम। जी घर आते भूख लगी हुई थी, जी भाभी ने बनाई मैक्रोनी, और फर्स्ट टाइम भाभी ने ये अटैम्प्ट की थी और बहुत मज़े की बनी थी। फिर जी रात के 1:20 का टाइम हुआ जा रहा था कि बस सबका दिल किया कि अब गोलगप्पे खाने हैं। सो सबकी फरमाइश पर हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए आ गए हम लोग। और पता नहीं, शायद मैं समझती हूँ कि शायद मुझे ही पसंद है, मगर मेरा ख़्याल है कि ये ऐसी चीज़ है जो मेरे ख़्याल से सबको बहुत पसंद होती है। और शायद कोई होता होगा जो इसको नहीं शौक़ से खाता होगा, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इसे कोई खाने से मना करता होगा या कोई शौक़ से ना खाता होगा। एनीवे, यहाँ पर सादिया भी उठ गई हुई थी क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर आके सादिया भी बड़ा अच्छा फ़ील कर रही थी क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ी सी अच्छी सी हवा चल रही थी, इसलिए सादिया भी कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। सो इनके गोलगप्पे हम लोगों ने खाए। मैंने यहाँ के गोलगप्पे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, सो अच्छे थे। नेक्स्ट डे फिर हम लोगों की वापसी हो गई घर की तरफ, और अरशमान को बहुत पसंद है कि वो अपने पापा के साथ जो है ना बैठ कर ड्राइविंग करें। सो हम लोग मेन पर तो नहीं, ऑलमोस्ट जब घर पहुँचने वाले होते हैं तो अरशमान का थोड़ा सा शौक़ पूरा कर लेते हैं, उसे आगे बिठा कर पापा वाली साइड पर, और वो बहुत माशाल्लाह खुश होता है और बहुत इंजॉय करता है। और फिर माशाल्लाह उसे देख कर हम लोग खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। Hope so you guys enjoyed my video. Thanks for watching my video. Keep in touch with me for the next video. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।